भारत में हर साल लगभग 5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं और 1,88,000 मौतें होती हैं। इनमें से 50,000 मौतें हेलमेट न पहनने के कारण होती हैं। इसीलिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की अपील की है। वह रेडमार्क फाउंडेशन की ओर से एनरिको हाइट्स परिसर में संपन्न हुए हेलमेट वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस समय मंच पर स्टील बर्ड कंपनी के मुख्य संचालक राजीव कपूर, वीरेंद्र सिंह राठौड़, फाउंडेशन के अध्यक्ष राजू वाघ, रामभो आम्बुलकर, सत्यजीत तिवारी, गोविंद बजाज, बाबा डौरे आदि उपस्थित थे। गडकरी ने कहा कि नागपुर शहर में यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने वालों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दुर्घटना मुक्त नागपुर की अवधारणा को कार्यान्वित करने का कार्य करने से दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में कमी आएगी। कार्यक्रम की शुरुआत में नितिन गडकरी का भाषण 10 नागरिकों को हेलमेट वितरित किए गए। रोडमार्क फाउंडेशन के अध्यक्ष राजू वाघ ने कहा कि नागपुर शहर में यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए, इसलिए हेलमेट वितरित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे। नमस्कार, मैं राजू वाघ रोडमार्क फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ और नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का मेंबर। आज हम निशुल्क हेलमेट वितरण का कार्यक्रम लिया है। इस कार्यक्रम का और इस हेलमेट वितरण का जो कार्यक्रम है वो माननीय नितिन जी गडकरी, जो हमारे मार्गदर्शक है, देश के ऐसे नेता है जो रोड करी के नाम से जाने जाते हैं और उनके शहर में रहने का हमको भाग्य भी है। और उनकी उपस्थिति में आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो हम सब लोग आनंदित हैं। इस कार्यक्रम को सपोर्ट करने वाले माननीय राजीव कपूर जी, जो स्टील बर्ड के प्रणेता है, मालिक है, और जो इस अभियान को हमें सपोर्ट कर रहे हैं। साथ में आवास फाइनेंस और राजस्थान सड़क सुरक्षा, वैसे ही इंस्टा, रोड पैचर, ग्राम्स इंफ्राटेक, ये सारी संस्थाएं मिलकर हम निशुल्क हेलमेट वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। हर किसी के जीवन की रक्षा के नेक इरादे से जागरूकता पैदा करने के लिए स्टील बर्ड हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं जीवन बचाओ अभियान के प्रणोत राजीव सुभाष कपूर ने बताया कि हम मैदान में उतरे हैं। ऐसा कहते हुए स्टील बर्ड हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के प्रबंध निदेशक और जीवन बचाओ अभियान के प्रणोत राजीव सुभाष कपूर ने रविवार 23 मार्च 2025 को राजू वाघ के रोडमार्क फाउंडेशन कार्यक्रम में भाग लेकर संवाद साधा। साथ ही राजीव कपूर ने बताया कि एक अच्छा हेलमेट कैसा होना चाहिए। मैं राजीव कपूर, मैनेजिंग डायरेक्टर स्टील बर्ड हेलमेट्स। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है जो सबके सहयोग से हो रहा है। अग्रदूत नाम का प्रोग्राम है और सबसे अच्छी बात है कि नितिन गडकरी जी यहाँ पर आ रहे हैं, आदरणीय नितिन गडकरी जी। इस प्रोग्राम में हम सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोगों को यातायात के ऊपर, रोड सेफ्टी के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर, सारे नियम कैसे पालन करने, और हेलमेट्स दे रहे हैं। और हेलमेट्स हमारे स्टील बर्ड के हैं। इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, आवास का भी योगदान है इसके अंदर। और ये जो हेलमेट है ये ISI मार्क है। स्टील बर्ड 61 साल पुरानी कंपनी है। हमारे हेलमेट्स जो है मोस्ट सेफेस्ट हेलमेट है। ये रियल स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स के बहुत ऊपर भी हैं। आप इस पे हथौड़े मारेंगे ये हेलमेट टूटेगा नहीं। ये वाइजर जो है ये एंटी स्क्रैच कोटेड है, पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है। इसके ऊपर आप ट्रक भी चला देंगे तो ये वाइजर भी नहीं टूटेगा। ये जो बक्कल्स हैं, ये हेलमेट का जो चिन स्ट्रैप है, बक्कल 200 kg के बाद टूटेगा। आप इस पे 200 kg का लोड डालेंगे तो ये बक्कल नहीं टूटेगा। इवन ये जो चिन स्ट्रैप्स हैं ये 500 किलो पे नहीं टूटते, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि इंसान ने हेलमेट पहना है, उसका एक्सीडेंट हुआ, हेलमेट कहीं चला जाता है और इंसान कहीं होता है। उसका कारण यही होता है कि वो घटिया हेलमेट्स होते हैं। इस हेलमेट के अंदर चिन स्ट्रैप्स, बक्कल्स सारे इंडियन स्टैंडर्ड्स के लगे हुए हैं कि आपके इम्पैक्ट के लगेगा तो हेलमेट बाहर नहीं निकलेगा। और दूसरा, इसके अंदर जो थर्माकोल्स है, जो इसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्बर्स है, ये थर्माकोल बहुत हाई डेंसिटी के हैं, तो जब इम्पैक्ट लगेगा तो ये कुशन से दबेंगे और वापस आएंगे। तो ये सबको ट्रेनिंग के साथ ये हेलमेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों की सुरक्षा के लिए। और हमने प्रण लिया है कि हम 2030 तक 50% डेथ्स को कम करेंगे। तो जिनका इस पे योगदान है मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल। हाँ जी। तो हेलमेट जो है जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, हेलमेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
आप देखिए नागपुर में टेम्परेचर 45 डिग्री प्लस चल जाता है, तो आपको इतनी लू लगती है कि आपकी स्किन जल जाती है, तो हेलमेट उस पर भी आपको बहुत प्रिवेंट करता है। इसके जितने फैब्रिक्स इसमें लगे हुए हैं ये सारे एंटी एलर्जिक फैब्रिक्स हैं, तो आपको कोई इचिंग नहीं होगी, आपको कोई बाल नहीं झड़ेंगे, नथिंग विल हैपन। ये हेलमेट सारे वेंटिलेटेड हैं, यहाँ से हवा आएगी, यहाँ से हवा आएगी, एग्जॉस्ट है इसके पीछे से हवा निकलेगी। फिर हमारी क्या, हिंदुस्तान हमारी ट्रॉपिकल कंट्री, यहाँ पर कभी रेता है, बद्री है, कंकर है, वो आप जब टू व्हीलर चला रहे हैं तो उसकी आंखों में अगर रेत जा रही है तो वो एक्सीडेंट मेट करेगा। तो हेलमेट पहनना बहुत अनिवार्य है, वाइजर नीचे करके वो चलाएगा तो वो डिस्टर्बेंस भी उसको नहीं होगी। वही ग्राम इंट्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बजाज द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया इस दौरान साझा की गई। मोहन बजाज, डायरेक्टर ग्राम इंट्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नागपुर, और हम लोग कंक्रीट प्रोडक्ट ग्राम्स के नाम से पहचाने जाते हैं, और रोड एसेट मैनेजमेंट डिवीज़न एक नया डिवीज़न फॉर्म किया है जिसमें देश की सबसे बड़ी समस्या जो गड्ढे की है उसे समाधान करने के लिए एक पूर्ण टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। इंस्टा जिप्सेट एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी के नाम से वो जानी जाएगी, और पिछले 4-5 साल से हमने इसमें जो हमारी रिसर्च टीम ने जो काम किया है वो अद्वितीय है। इसमें जो स्टडी किया है, एक किसी भी शहर में एक छोटी गली होती है, गली मीडियम रोड होते हैं, बड़े रोड होते हैं और लार्ज हाईवेज वगैरह भी होते हैं शहर के, देश के हिसाब से। तो हमने ये चारों जो प्रॉब्लम है जहाँ पे कन्वेंशनल मेथड पहुँच नहीं पाता है और फास्ट काम नहीं होता है, उसके हिसाब से हमने चारों मशीनों का डेवलपमेंट किया है। और सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें जो लगने वाला मटेरियल है, गड्ढे जिससे बुझेंगे, वो भी इंस्टा पैच के नाम से हमारा खुद का कंपनी ने डेवलप किया है। वो पूरा पॉलीमर बेस्ड है, उसमें 6 से 10 mm गिट्टी के ऊपर में पूरा मास्किंग होता है और उसका लाइफ भी 2 साल तक के चलता है। ये टेक्नोलॉजी के अंदर में राइट फ्रॉम द क्लीनिंग, और अभी हमने लेटेस्ट एक और मशीन में जो काम कर रहे हैं उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। हमारी पूरी जो पॉटहोल रिपेयर टेक्नोलॉजी में सिर्फ एक डस्ट जो हम ब्लोअर से रिमूव करते थे, वो ब्लोअर की जगह पूरा अभी हमने सक्शन का एक फैसिलिटी और डेवलप कर लिया है, जिससे सारा जो क्लीनिंग होगा वो व्हीकल के अंदर ही पूरा जमा होगा और बाद में फिर हम उसको डिस्पोज करेंगे। इसी के साथ CSR हेड आवास फाइनेंस लिमिटेड के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सत्यजीत तिवारी द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया साझा कर इस पहल की सराहना की गई। मैं सत्यजीत तिवारी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट CSR हेड आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड। आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि देश के 14 राज्यों में 399 शाखाओं के साथ हम होम लोन और MSME लोन देने का काम करते हैं। भारत सरकार की CSR की पॉलिसी है जिसके तहत जितने भी कॉरपोरेट्स हैं वो अपने प्रॉफिट के 2% जो है देश के डेवलपमेंट के लिए हम उसको इन्वेस्ट करते हैं। उसी के तहत आवास फाइनेंसियर्स भी अपनी 2% का जो अपना प्रॉफिट का 2% है उसको विभिन्न क्षेत्र में हम काम करते हैं, जैसे एजुकेशन में करते हैं, हम स्वास्थ्य में करते हैं, आजीविका में करते हैं, महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर है। इसी पे हमारा एक कार्यक्रम एजुकेशन के तहत रोड सेफ्टी अवेयरनेस पे हम काम करते हैं, आवास रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसके तहत हम क्या करते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वर्कशॉप अरेंज करा के जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको रोड सेफ्टी के बारे में अवेयर भी करते हैं और उनको हेलमेट भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आज हम यहाँ पे उसी के तहत नागपुर में भी हम इस कार्यक्रम को लेके आए हैं, जिसमें हमारे साथ राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी है, स्टील बर्ड है और आवास मिलके इस कार्यक्रम को यहाँ पे कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि भारत को एक्सीडेंट फ्री जो रोड्स हमारे हैं उसको एक्सीडेंट फ्री हमें बनाना है। थैंक यू। रोडमार्क फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष राजू वाघ का कार्य सराहनीय है। राजीव कपूर ने यह भी बताया कि यह उनके प्यार के कारण ही था कि हमने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों नागपुर में हेलमेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। NBCN न्यूज के लिए क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।